जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, भगवान का भजन करने की विधि। यद्यपि परब्रह्म परमात्मा ओमकार स्वरूप भगवान श्री शिव और भगवान श्री विष्णु के नाम स्मरण की अनंत महिमा वेद शास्त्रों में विस्तार पूर्वक वर्णित है, तथापि कोई यह कहा ही करते हैं कि भाई हम नित्य ईश्वर का स्मरण करते हैं, फिर भी हमें इसका कुछ फल नहीं मिलता। इसका क्या कारण है? इस लेख में इसी एक प्रश्न को लेकर कुछ विचार किया जा रहा है। भाई जी कहते हैं, प्रकृति का यह अटल नियम है कि कोई भी कार्य क्यों ना हो, उसे उपयुक्त पद्धति या विधि के साथ करने से ही वह सफल होता है। यही बात ईश्वर स्मरण के संबंध में भी है। यदि उसे विधि पूर्वक किया जाए तो निश्चय ही वह शास्त्रोक्त फल का दाता होगा। कितने ही भोले भाले भाई कहते हैं कि परमात्मा के नाम स्मरण में नियम की आवश्यकता नहीं है। देखो ना, श्री गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने कहा है, तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खीज, उल्टे सुलटे नीपजे, खेत पड़े सो बीज। अर्थात राम को प्रेम से अथवा द्वेष से किसी भी प्रकार भजो, उसका फल अवश्य मिलेगा। जैसे खेत में बीज सीधा पड़े चाहे उल्टा, वह जमेगा अवश्य। परंतु वे भाई गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के आशय को समझे नहीं। गोस्वामी जी जैसे मर्यादा के पोषक महात्मा शास्त्र विरुद्ध आदेश कभी नहीं दे सकते। उन्होंने उपयुक्त दोहे में भजन विधि का खंडन नहीं बल्कि समर्थन किया है, और इसके परिणाम स्वरूप उक्त दोहे में खेत शब्द बैठा है। बीज उल्टा पड़े या सीधा, इसकी विशेष परवाह नहीं है, परंतु उसके लिए नियम अनुसार उर्वरा भूमि, यथोचित हवा पानी और रखवाली की ज़रूरत तो रहती ही है। इसलिए गोस्वामी जी ने जो रीझ और खीज शब्द रखे हैं, उन्हें विकल्प मात्र मानना चाहिए। दोहे का तात्पर्य तो यही है कि शुद्ध अंतःकरण रूपी खेत में ही ईश्वर नाम स्मरण रूपी बीज उगता है, न कि अशुद्ध मन रूपी ऊसर भूमि में। और साथ साथ खेत शब्द से संकेत कर दिया कि ईश्वर प्रेमी जल सींचते रहने से, ईश्वर के नाम के 10 अपराध रूपी घास फूस को हटा देने से, शास्त्र विरुद्ध मन कल्पित मतवाद रूपी कीड़ों, पशु पक्षी और तुषार से उसे बचाते रहने से, सच्चे संतों के सत्संग रूपी प्रचंड सूर्य के ब्रह्म विचार या तत्व विचार रूपी ताप के निरंतर लगते रहने से, और मन रूपी चंद्रमा की उत्साह लगन रूपी अमृत वर्षा आदि संपूर्ण साधन रूप विधि से ही भजन रूपी बीज परमात्म साक्षात्कार रूपी धान्य उत्पन्न करने में हेतु होता है। इससे शास्त्र विधि का निषेध कहाँ है? इसमें शास्त्र विधि का निषेध कहाँ है? अवश्य ही यह बात जानने की है कि ईश्वर स्मरण अर्थात भजन करने की शास्त्रोक्त विधि क्या है। शास्त्र में आता है 10 अपराध, अर्थात पहला संतों की निंदा, दूसरा असत पापी पुरुषों के सामने नाम के वैभव की कथा कहना, तीसरा शिव और विष्णु उनसे उपलक्षित गणेश सूर्य शक्ति में भेद बुद्धि रखना, चौथा वेद वचनों में अश्रद्धा, पांचवा शास्त्र वचनों में अश्रद्धा, छठा सद्गुरु के वचनों में अश्रद्धा, सातवां ईश्वर के नाम की महिमा को अर्थवाद समझने का भ्रम, आठवां सब पापों को मिटाने वाला ईश्वर का नाम मेरे पास ही है,
इसमें मैं जो जो पाप करूँगा वे सब के सब नाम लेने से मिटते रहेंगे, ऐसा समझकर पाप करते रहना। ईश्वर के नाम से सबसे अधिक पुण्य होता है, इसलिए संध्या वंदन, गायत्री जप, देव पूजा, दान, यज्ञ, तप आदि अन्य कृत्य करने की आवश्यकता न मानकर नित्य नैमित्तिक वेद शास्त्रोक्त शुभ कर्मों को छोड़ देना। और 10वां, ईश्वर के नाम को अन्य धर्मों के बराबर समझना। ये ऊपर कहे हुए भगवान शिव और विष्णु के नाम जप संबंधी 10 अपराध हैं। अतएव उन्हें छोड़कर ईश्वर का नाम जपना चाहिए। इसी भाव को लेकर किसी महात्मा ने कहा है कि राम राम सब कोई कहे, 10 ऋत कहे न कोई, एक बार 10 ऋत कहे तो कोटि यज्ञ फल होई। अर्थात राम राम सभी करते हैं, परंतु नाम जप के 10 अपराधों से रहित होकर नहीं जपते। यदि इन 10 अपराधों से रहित होकर एक बार भी जपें तो कोटि यज्ञों का फल होता है। आश्चर्य है, शास्त्र की ऐसी स्पष्ट आज्ञा होते हुए भी कोई शिव और विष्णु में भेद मानते हैं, परंतु ऐसा करके वे अपना अनिष्ट साधन करते हैं। भगवान के किसी भी नाम और स्वरूप की निंदा न करते हुए भगवान के समस्त नाम मेरे इष्ट के ही नाम रूप हैं, ऐसा समझना चाहिए। ऊपर लिखित 10 अपराधों से बचते हुए शुद्ध और स्थिर चित्त से उत्साह और प्रेम के साथ प्रतिदिन यथाशक्ति नित्य नैमित्तिक शुभ कर्मों को करते हुए प्रातः सायं संध्याओं में तथा यथासंभव मध्याह्न और मध्य रात्रि के समय एकांत में बैठकर नित्य प्रति कम से कम 1 लाख ईश्वर के नाम शांतिपूर्वक दीर्घ काल तक जपने चाहिए। ईश्वर के नाम के जप में चित्त की वृत्ति को लगाकर राम, कृष्ण, शिव, विष्णु, ब्रह्मा, गणपति, सूर्य, शक्ति, नरसिंह, गोविंद, नारायण, महादेव आदि ईश्वर के प्रसिद्ध नामों में से अपनी रुचि के अनुसार किसी भी नाम का जप किया जा सकता है। यही ईश्वर के भजन की सामान्य विधि है। इस विधि से नियमित रूप से दीर्घ काल तक किया हुआ नाम जप निस्संदेह शास्त्रोक्त फलों को प्रदान कर अंत में परम पद की प्राप्ति कराने वाला होता है। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान